रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी, रमज़ान पाकिस्तान के झटपट सहरी सेगमेंट में आपका खुशामदीद। हमारे साथ हमारी प्यारी सी और झटपट डिशेस की माहिर फातिमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हाल है? हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, हमारी फातिमा की तबीयत आज ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको फीवर है। आप प्लीज़ इनके लिए दुआ कीजिए। लेकिन ये फिर भी आपको पता है कि किसी के लिए सहरी बनाना जो है कितनी सवाब का काम है, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत जैसी भी होगी मैं सहरी ज़रूर बनाने आऊँगी। फातिमा, थैंक यू, बिल्कुल, थैंक बस दुआ यू। कीजिए, अल्लाह थोड़ी आपको इस हिम्मत। चीज़ का अजर दे। जी, थोड़ी सी रमज़ान में हो जाती है। हाँ। आप एज अ डॉक्टर कि थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन नहीं, पैराडोल एज ले अ लिया इंसान भी आई नो कि थोड़ा सा हो हो जाता जाता है। है। ठीक जी। है जी। और आज फातिमा क्या बना रही हैं? आज हम फातिमा को तंग नहीं करेंगे, मैं भरपूर मदद करूंगी फातिमा की, ताकि नहीं आप उनके वैसे लिए भी काम यूजुअली आसान बहुत हो अच्छा जाए। हेल्प करती हैं मेरे साथ। आज जो है जी बेसिकली पहले जो है हम एक मिल्क शेक बनाएंगे। मिल्क शेक बनाएंगे, स्पेशली ओके। रूह अफ़ज़ा के साथ हम माय जो है फेवरेट मिल्क शेक बनाने लगे हैं। और इसमें जो है आइसक्रीम भी डलेगी। आपकी अपनी मर्जी है। मैंने तो कुल्फा क्रंच मंगवाया है, किसी भी ओके, ब्रांड का आप मंगवा ठीक सकते है। हैं। वनीला आइसक्रीम भी चल सकती राइट। है। और मेन इंग्रेडिएंट्स में दूध है, रूह अफ़ज़ा है और चीनी है। उसके वेरी बाद जो है रिफ्रेशिंग। अच्छा, दूसरी चीनी अलग से भी, रूह अफ़ज़ा माशाल्लाह इटसेल्फ इज वेरी रूह अफ़ज़ा स्वीट। जो हाँ, है बस दो स्पून डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। अच्छा। और मैं फिर उसको गार्निश में मीन्स इसको अराउंड इसके अंदर भी एक लुक आ जाएगी। आप कभी देखा होगा आपने कप के अंदर भी एक बहुत अच्छी हाँ हाँ लुक आ हाँ हाँ, जाती वो है। साइड्स में जी, जो तो वो फिर बनाते उसका हैं। ओके, रूह अफ़ज़ा फिर और मिठास आ जाती है उसका। फातिमा आज खाने के लिए कुछ नहीं बना रही नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल खाने के लिए बना रही हूँ मैं अच्छा। जी। माई भाई आपका बहुत ख्याल है, उनको ऐसा जी, हो और सकता ख्याल है। भी। और अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या बना रही हैं मैं आज आपको आप खाने? बताऊं कि मैं जो हूँ परसों तरसों अपना अफ्तार की भी ट्रांसमिशन देख रही थी, तो उसमें लोगों की बड़ी फरमाइश है कड़ी पकौड़ा की, तो मैं आज कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ। अरे कॉल्स पे वाह भी वाह लोग वाह। फरमाइश कर रहे थे, तो इंटरेस्टिंग। मैंने कहा मेरी स्पेशलिटी है ये, तो मैं बहुत कड़ी झटपट पकौड़ा बना लेती हूँ। क्या बात है। तो आज कड़ी पकौड़ा भी बन रहा चलिए है जी, तो साथ पहले साथ। हम पहले शेक बना लें, क्योंकि जी। मुझे लग रहा है आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। बिल्कुल या फिर बिल्कुल। कड़ी पकौड़ा पे कड़ी रखें? पकौड़ा को मैं एक्चुअली हाँ। जो है मैं बेसन को करके लेकर आई हूँ। अच्छा, बेसन को आपने क्या किया ये बता दीजिए। बेसन, दही हाँ हाँ, और सारे मसाले मिक्स करके ये कितना बेसन है? मैं वो सब बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं इसको ठीक है, ऑन कर दूंगी, क्योंकि बेसन ये दही पक्का रहेगा। सही है, ठीक है। उसके ओके। बाद जो है मैं सारा करके दिखाऊंगी जो मैं ठीक करके है, लाई हूँ, ठीक और है, वो हम ठीक वैसे ही है, रहने ठीक देंगे। है। इसमें हम पकौड़े ऐड कर देंगे। चले, हम तो ये इसको हो जाएगा। पकाते हैं, इसको जी, पकता ये रहने मैं देते स्टार्ट हैं। कर रही हूँ। ये टाइम की को बचाने के लिए फातिमा जी। ने किया है, वैसे भी ये बड़ा क्विक प्रोसेस कोई होता है। प्रोसेस होता चलिए है। जी, हम शेक चलें। की तरफ चलते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, शेक और के लिए। इस लाल शरबत रूह अफ़ज़ा का जो जूस बनता है, वो मेरे घर में जाना जाता है एज रेड ड्रिंक, रेड वाटर। बिल्कुल। और इसके स्पेशल बगैर रेड तो कोई वाटर। भी इफ्तार अफ्तार पूरी की नहीं टेबल होती। ही नहीं मुकम्मल नहीं होती, होती, कभी भी बिल्कुल नहीं नहीं होती। होती। तो ये अच्छा, किस चीज का शेक है जी? ये क्या ये शेक बना रही हैं? इसमें ये आइसक्रीम शेक है अच्छा, आइसक्रीम जी। शेक। जी, क्योंकि इसमें आइसक्रीम डाल रही है ना। तो हमने ये कितना दूध लिया है फातिमा? ये तकरीबन आप समझें कि 2 ग्लास है। ये ग्लास थोड़ा सा बड़ा है। ये मेसन जार है। जी, ये दो Right. ग्लास दूध है इसके अंदर। अब जो है आप ये देखिए कि आइसक्रीम अपने अंदाजे से मीन्स आपकी जितनी मिठास आपको चाहिए उतनी डाल लें। ये जितनी बाकी आइसक्रीम आपको पसंद है उतनी डाल लीजिए। जी, थोड़ा सा ना कंडेंस भी हो जाता है, ये थोड़ा सा वो भी हो जाता थिक है, भी होता है इसकी थिक वजह हो से, जाता है। हाँ। बिल्कुल। ये तो मुझे वनीला लग रहा है। वनीला? ये कुल्फा आइसक्रीम है। कुल्फा आइसक्रीम। आप वनीला में भी बना सकते हैं, पर आप बनाने वाली बात करें हुमायूं भाई, बहुत दिन हो गए हमने आपको दिखा दिया मैं सब तो कुछ। जी आप माशाल्लाह आप दोनों नहीं, और हुमायूं भाई। ख़ास तौर पे फातिमा इतना टेस्टी खाना बना रही हैं जी, कि मैं तो एक नज़र वट्टू बनाऊं कि खाना कहीं ख़राब ना हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल फातिमा ने जो निहारी बनाई थी, हम लोगों ने सारी निहारी जो है सहरी में चट कर ली। अच्छा, माशाल्लाह, पूरी माशाल्लाह। निहारी खत्म हो गई, सारी माशाल्लाह। बाकी सहरी अपनी जगह पड़ी थी और निहारी की अच्छा। जो हमारी डिश थी वो खाली थी। अच्छा जी, और अब हम डाल रहे हैं इसमें जी, रूह रूह अफ़ज़ा अफ़ज़ा। डाल रहे हैं इसके अंदर हम तकरीबन 2 स्पून आप क्या इसके बात अंदर है। अच्छा, मैंने कभी इस तरह रूह अफ़ज़ा डाल के कभी भी ट्राई नहीं किया फातिमा। दिस इज द करें, फर्स्ट टाइम आई एम ज़रूर लुकिंग करें। एट रूह अफ़ज़ा तो इट। और बहुत मुझे ही लग रहा है ये तो बड़ा रिफ्रेशिंग, टेस्टी बनने वाला है, बहुत ऐसा टेस्टी सोचा भी बनेगा नहीं और बहुत कभी। रिफ्रेशिंग होता अच्छा, है ये। ये हम इसकी जगह शहद भी डाल सकते हैं जी, डाल सकते हैं, सब कुछ डाल मिठास सकते के हैं। लिए, या हमें लेकिन- रूह अफ़ज़ा ही डालना है? लेकिन आपको पता है, मैं तो जब तक रूह अफ़ज़ा का ग्लास ना पीऊँ ना अफ्तार में, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि बहुत कमजोरी सी फील होती है, और इतना रिफ्रेशिंग इसका टेस्ट होता है। इसको अफ्तार का बचा हुआ रूह अफ़ज़ा जो है मैं सहरी में पीती हूँ। ओके, अच्छा। बहुत अच्छा, अच्छा और लगता है। अगर आप एक बात नोट करें कि मुझे तो बचपन से ये याद है रूह अफ़ज़ा, ये माशाल्लाह ये जो ड्रिंक है ये इतने अरसे से चल रही है बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल। कि
बल्कि हम तो मीठा कहते ही नहीं, हम तो कहते हैं रूह अफ़ज़ा डाल दो उसके रूह अंदर। अफ़ज़ा डाल दो इसके अंदर। हाँ, हम लोग आइसक्रीम्स और अक्सर हमारे गोला गंडा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रूह अफ़ज़ा जो है वो डाला हुआ होता है। ठीक है जी, ये जल्दी जल्दी वो हो रहा है। अच्छा, ठंडा दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठंडी आइसक्रीम भी है तो जल्दी जल्दी ठंडा बन जाएगा और आप फ़ौरन पी सकते हैं, वरना फिर आपको उसको फ्रिज में। वैसे इसको फ़ौरन पीने वाली बात होती है वरना आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, नहीं? जी, बिल्कुल अच्छा, फ़ौरन ये देखिए, ये डेकोरेशन अब आप चेक कीजिए कैसे हो रही है। ओहो हो, ये ऐसे जैसे आपको रेस्टोरेंट में मिलता है ना। जी, या आप इसको भी अपने ग्लासेस को इससे डेकोरेट इससे कर कोट सकते हैं। कीजिए, बिल्कुल। इससे डेकोरेट कीजिए। तो ये थोड़ा भी सा कमाल है भाई। एसेंस आ जाएगा ये इसके भी अंदर। कमाल है। बहुत अच्छा ये जी। भी कमाल है। और अच्छा, ये एक तो बात मैंने नोट की है फातिमा की, माशाल्लाह कुक तो ये माशाल्लाह है है अच्छी, माशाल्लाह, लेकिन ये ऊपर से डेकोरेशन का भी बड़ा ख्याल रखती हैं। जी, क्या बात है, बिल्कुल। ताकि आपको देख के और ज्यादा भूख लगे। और वाकई राफिया, मैं आपको बताऊं, ये होता है। अगर है, आपको बिल्कुल, खाना अच्छा नजर आ रहा हो ना, तो भूख जो है आपकी और ये चमकती खुल है। जाती है। खुल जाती है, बिल्कुल। एकदम से बढ़ जाती है। अच्छा फातिमा, इसमें चमचा तो नहीं चलाना जी नहीं, ये थोड़ा सा इसको उबाल आने दें। क्योंकि अच्छा, उबाल आ रहा है। आ रहा है हाँ। तो बस आप चमचे वाला काम शुरू कर दूं इसमें? कर लें अगर आप कर सकती हैं। नहीं, इसके हम अल्लाह टॉप का- के ऊपर भी थोड़ा सा ये डालेंगे हम्म। आइसक्रीम। थोड़ी सी गप में जगह रखिएगा। ठीक है जी, आप फातिमा को फोकस करते रहें। जी। मैं जरा इसका चमचा इसलिए चला रही हूँ कि थोड़ा अगर सा हमने इसके इसमें ऊपर भी चमचा हम- नहीं चलाया तो बेसन नीचे लग जाएगा। वैसे नॉन स्टिक है, इतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। देखिए, मैंने देखा आजकल के नॉन स्टिक्स में भी लगना शुरू हो गया for some हाँ जी, reason। लग जाता ये है। क्या हो गया आजकल बस के नॉन स्टिक्स को? ये कुछ जो है उसकी वो भी उतर जाती है, लेयर्स भी उतर जाती हैं। ये भी वजह है। ये हमारा जी मिल्क शेक रेडी है। इसको मैं वहाँ पर वाओ, जरा लुक। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड। अच्छा, ये आपने ऊपर से गार्निश ड्राई फ्रूट से किया है? नहीं, ये वो उसके अंदर ही था, अच्छा आइसक्रीम में ही अच्छा था। अच्छा, ओके, जो आपने Crunch है। कुल्फा आइसक्रीम जी, का, जी, जी, जी। अच्छा ये उसके अंदर ही था। तो ये तो रेडी है। अब जो है मैं ये बताना अभी शुरू करती हूँ कि हमने इसको किस तरह से सब वो किया है। मेरा ख्याल था मुझे इनवाइट करेंगे, आइए जरा टेस्ट करके देख लें। लो फातिमा, लेकिन ये फातिमा ने बिल्कुल, ये तो मैं आपके कर लिए लो तो जी, मैं टेस्ट, रखा है यहाँ पे। पक्की बात है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ला नहीं सकती क्योंकि ये मुझे लग रहा है डर लग रहा है कि हाँ, गिर ना नहीं, जाए। मैं आपको उठाया, तो आपको टेस्ट ही आना कर पड़ेगा। जाए। मैं आपको ही आगे आना तो टेस्ट कर लेता हूँ। जी, बिल्कुल। और मैं इसको उठाऊंगा भी नहीं, गिर ना जाए, ऐसी नीचे झुक के करता वाह, क्या बात है भाई भाई आपकी। ओए होए होए, ये आपके लिए है, आप जबरदस्त हो पूरा गया। भी पी सकते हैं। ये मेरे लिए है। जी, हाँ जी। जी, पक्की बिल्कुल, बात है। बिल्कुल पक्की बात आप है। आराम से आप आराम हमारे से हमारे relax नाजरीन करें। को आपने बता दिया है, दिखा दिया है, जी, देख लिया सब लोगों ने कि सबने किस तरह देख से लिया बना है है। जी। रूह अब अफ़ज़ा आप मिल्क देख शेक। लें तो इसको मैं पीता हूँ। आगे देखने को नहीं मिलेगा जल्दी। सही है। अच्छा फातिमा, इसमें उबाल आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है, आप क्या करें? ये एक्चुअली उबाल आया हुआ है, इसमें ये पक रही है अभी। इसको पकने दें थोड़ा सा। और पकने दूं, ढक जी, दूं जी, या फिर जी। चमचा चला के? नहीं, इसको ढकना उतार दें, इसको ऐसे ही रहने दें। ओके, ये, जी। ठीक है जी, हम इसको अच्छा, मैं जो हूँ पहले पकौड़ों का सामान रेडी करूँ क्योंकि इसके अंदर Yes, मुझे पकौड़े डालने हैं। पकौड़े देर ना हो डालने जाए, हैं। बाद में मैं फिर ये बताना सिखाऊंगी कि किस तरह से हमने ये बनाया था। सही सही, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा वो हटा दूं, मुझे लग रहा है गिर ना जाए। अच्छा जी, पकौड़ों के लिए आप रोज़ अफ्तार में रोज़ पकौड़े बनते ही हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से बनते हैं, लेकिन फिर भी जितनी कड़ी है उसके हिसाब से आप पकौड़ों के लिए बेसन लें और फिर उसको घोलें। मैं थोड़ा सा पानी दूं आपको? जी पानी दीजिएगा और अपने अंदाजे से इसके अंदर नमक। अच्छा, पहले आप सब चीजें डाल जी, के जी, मिक्स सब कर चीज़ें लें। डाल के मिक्स कर अच्छा, लें, लोग अक्सर ये करते हैं कि वो घोल लेते हैं फिर उसके ऊपर से मसाले, उसमें कभी भी होता ही है कि मसाले सही से घुलते नहीं हैं। पहले आप सब कुछ बेसन में डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें और फिर उसको पानी से जी। आप मिक्स कीजिए, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, हम ये साबुत धनिया डाल रहे हैं। जी जी, बेसन में क्या पकौड़ों का बात है। एसेंस आपको पता है। ये वैसे तो डलता पकाने ही वाला है। पार्ट थोड़ा बोरिंग होता है, मतलब बैठता हूँ जब तैयार हो जाएगा फिर अरे आप- बिल्कुल हाँ? बिल्कुल, बैठ जाइए। नहीं, आपके लिए नहीं होता, हम तो खाने वालों में से हैं ना जी। अच्छा, आपने खाने वालों में से। अच्छा जी, ये इसमें जी है, अपने हिसाब से आप पानी डालें जितनी इसकी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। कैसी रखेंगे वैसे इसकी? थोड़ी सी थोड़ी ज़रा- गाढ़ी-गाढ़ी? जी, थोड़ी गाढ़ी है ना? गाढ़ी रखेंगे बिल्कुल। हुमायूं भाई, अपना शेक आप यहीं भूल गए हैं। जी, मैं आपकी मैंने- खिदमत में वहाँ अब पेश वो करूं? अपनी पेट में थोड़ी सी जगह रख रहे हैं मेरे ख्याल मैंने में। थोड़ा छोड़ दिया जी। राफिया कि आप कहेंगी कि सारा शेक मैंने ही पी इसीलिए लिया। नहीं मैं नहीं, तो पहचान आपके गई। लिए बनाया है खास, इसलिए। अच्छा जी, आप जग रखाइए, मुझे अभी जग की जरूरत पड़ अच्छा, सकती कुछ है। की जी, जरूरत पड़ जी, सकती जी, है। पड़ सकती मैं है। समझी वो पूरा अपनी मर्जी का पानी जी। डाल के, ठीक है जी। थोड़ा सा और डाल जी, देते डालिए हैं। डालिए।
से ज़्यादा बस बस बहुत हो गया आई गेस। अभी भी हो सकता है। और भी हो सकता है। जी हो सकता है। अच्छा, इसको फेंटने वाले तरीके से बनाए? वो भी कर सकते हैं, है ना? जी वो भी कर सकते हैं। आपकी मीन्स पता होना चाहिए कि आपका बेसन कैसा है। वैसे मैं तो एक ही जगह का बेसन ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा एक कमाल होता है कि आपको अच्छी जगह का बेसन अच्छा मिल जाए। अरे बेसन लोग रमजान से पहले जो है ना अपने सामने पिसवाते हैं। जी जी ऐसा भी होता है, उससे बिल्कुल बेहतरीन बेसन कोई और नहीं होता। सही कह रही हैं। हुमायूं भाई कह रहे हैं अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। मैं तो सिर्फ खाता हूँ, मुझे पता नहीं है। जी अच्छा, धनिया डाला जा रहा है आज जी। हमारा जो टॉपिक था राफिया, अगर मैं उसकी निस्बत से आपका किचन देखूं तो हमारी जो उम्मुल मोमिनीन थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो अपने हाथ से आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पकाया करती बिल्कुल। और अपने हाथ से उनकी खिदमत किया करती थी। तो एक दफ़ा आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खाना उनके लिए पेश कर रही थी, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो जब ये देखा और जिस तरह से एक बीवी अपने शौहर की खिदमत कर रही है देख के, उन्होंने कहा खतीजा को अल्लाह की तरफ से सलाम, खतीजा को मेरी तरफ से सलाम। तो फातिमा भी और जो फातिमा की तरह मेरी जो भी बहनें अपने अपने घर का ख्याल रख रही हैं, अपने शौहरों का ख्याल रख रही हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं, और सब चीजें करते हुए बैलेंस उनके मेंटेन लिए कर रही हैं, अच्छे अच्छे खाने पका रही हैं, और सहरी में आके तो- हमारे लिए भी पकाती हैं। तो उनकी निस्बत जो है वो हज़रत खतीजा रज़ी क्या अल्लाह ताला अन्हा से बात जुड़ है। रही है। ये क्या तो बात आपने है, बहुत क्या मीन्स ऐसी बात कर दी है कि मुझे इसमें मीन्स वो हो रहा है कि हम ऐसे कहाँ हम लोग ये मेरा गुमान है कि जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने पर सलाम पेश किया, जी तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी उसी तरह का अजर होगा वहाँ बहुत पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं जो क्या है बात है, आपको फातिमा। बताऊं सबको कि जी इसमें जो है अब तेल ऑयल डाल डाल के जी बिल्कुल ताकि मैंने कहा गर्म कि हो जाए। फातिमा इस वक्त बातें कर रही हैं तो मैं साथ साथ जो है बिल्कुल। ये वाला काम शुरू कर। अच्छा जब ये कड़ी का जो मिक्सचर हमने बनाना होता है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि दही और उसका एक साथ में बेसन का जो है ना एक अच्छा, ये कितनी देर में मिकदार के हमारा हिसाब से होता है। हो जाएगा? ये हो चुका है, बस इसमें पकौड़े डालेंगे। अच्छा इसको ठीक है, बेशक तो बंद कर मैं दें। हाँ, क्योंकि बेशक बंद मुझे कर ना इस वक्त ये वाला जी अब उधर कर स्टोव लें। बड़ा वाला ये लेना है। तकरीबन एक ठीक पाव है। दही है, एक पाव दही के अंदर हमने 4 चम्मच बेसन डालना है। एक पाव दही के अंदर हमने 4 चम्मच जी। बेसन डालना है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा तेल डाल दूं क्योंकि इसमें पकोड़े फ्राई होंगे और पकोड़ों के लिए तेल हमेशा गर्म होना चाहिए, गर्मा गर्म, वरना फिर पता है क्या होता है, वो फातिमा बताएंगी क्या होता है। फातिमा, अगर तेल सही से गर्म ना हुआ तो पकौड़े बिल्कुल सौगी हो जाते हैं और तेल उनके अंदर जज्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता absorb हो जाता है है। और बिल्कुल कोई क्रिस्पीनेस नहीं आती, जी कुछ भी नहीं टेस्ट होता, खराब हो जाता है, बहुत अजीब टेस्ट सा। खराब हो जाता है। अच्छा बेसन के अंदर इस बेसन के अंदर भी आपने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और हाँ, थोड़ी सी इतना हल्दी, काफी है। थोड़ा सा और डालें, और नहीं, और डालूं? डालें इसमें पकौड़े। इसमें हल्दी डालनी है और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन आधा चम्मच, सही। ठीक है। ये आपने फिर ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करके ये इसी फॉर्म में आ जाएगा और सही। इसको जो है उबाल आने तक आपने चम्मच चलाते रहना है। जब उबाल आ जाएगा तो उसके बाद तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इसको ऐसे ही पकाना है जो मैं पका के लाई हूँ, और फिर डायरेक्टली जब पकौड़े बन जाएंगे तो पकौड़े इसमें डल जाएंगे और उस पर सही। तड़का लग जाएगा तो वो ऐसे तो बन कड़ी रहा बन है, जाएगी। कड़ी बन जाएगी, ये एक जबरदस्त। मिसकंसेप्शन है कि कड़ी जो है वो बड़ी देर से बनती है, नहीं, I think बहुत लेकिन quick मैं तो 20 मिनट 30 मिनट में बना लेती हूँ। आज मैं क्योंकि मेरा काम ज़्यादा था इसलिए पकौड़े भी थे तो मैंने ये बना के ले आई, वरना ये भी मैं बना के दिखा सकती हूँ कि ये भी सही। जल्दी बन सकती है। जल्दी बन जाती है, बस बाकी इसको खुद ही बनना होता है, बॉईल होना होता है, जी भूनना और होता उबाले आने तक आपको खड़ा होना और चाहिए। कड़ी बन जाएगी, फिर हम Preparation- टेस्ट करेंगे। ये आपने नहीं कहा आगे। है। बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि कड़ी के साथ आपको बॉइल्ड चावल भी चाहिए। नहीं, मैं तो आज की कड़ी ही ट्राई कर लेता हूँ। चलें ठीक है जी। अच्छा ये मैं दिखा दूँ कि ये भी ये बिल्कुल वही मिक्सचर बन रहा है जो हमारा यहाँ पर ये कड़ी का मिक्सचर बन चुका है ना? जी बिल्कुल ये वही वाला मिक्सचर है ठीक जो कि है। हम अभी बना रहे हैं इसमें। हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है पकौड़ों में? इसमें ऑलरेडी था बेकिंग सोडा अच्छा, बेसन इसमें में। ऑलरेडी था, जी। ठीक है।
ये जी बन चुका है और ये इसी कंडीशन में इसमें आप अगर पोर आउट करेंगे तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि पानी डालते रहना है मुसलसल और हिलाते रहना है, वरना लम्प्स बन जाते हैं। ये तो मेरी बनी हुई है, रेडी है। बस वो उन्होंने सिखा दिए अब साथ इसके साथ। अंदर जी हम पकौड़े डालेंगे और कड़ी हमारी रेडी हो जाएगी। और ये वाले पकौड़े मुझे बड़े पसंद हैं। ये जो प्याज के, धनिया के क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े होते हैं, ये वाले जो हैं ये बड़े पसंद हैं। अच्छा, मैं आज फातिमा से पूछूंगी, फातिमा आप पकौड़े किस फॉर्म में अंदर डालती है, मैं भी देखूं मैं जरा। चम्मच से डालती हर एक का अपना एक तरीका है, कोई हाथ से बना के जी, डालता है, हाथ से कोई भी चमचे डालते से हाथ से बनाता जरा है। सा ट्रिकी हो जाता है, मैं चम्मच से ही डालती हूँ वैसे। अच्छा, रिसेंटली मैंने इसका स्टेंसिल देखा, सॉरी मैं आपके मैं रास्ते इसमें में आ थोड़ा रही सा हूँ। नहीं मैं इसमें नमक रमजान डाल से पहले मार्केट में ना पकौड़ों का स्टेंसिल भी आया है। अच्छा ये नया आया है, पहली बार देखा है मैंने। ओह, तो वो कैसा है? इससे पहले वो ऐसा, वो चमचे की तरह है। पकौड़े बन रहे उसमें हैं उससे आपने मैंने नहीं लिया क्योंकि हम तो हाथ से बनाने के आदी लोग हैं। लेकिन वो ऐसा है कि चमचा है और उसके ऊपर यूं करके बंद हो जाता है और आप इसको उसमें छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा मतलब अब नई नई इन्वेंशंस आ चुकी हैं, तो आप क्यों ना उनको बिल्कुल। इस्तेमाल किया जाए। इजादें होती रहती हैं, चीज़ें आती रहती हैं कन्वीनियंस के लिए लोगों की। सही। थोड़ा सा पानी अच्छा, ऐड मुझे लग रहा है ये तेल हो गया है अच्छा खासा गर्म, ठीक फातिमा। है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। एक्चुअली जो ये जो कड़ी का नहीं, जो ये नहीं, मिक्सचर है, ये नहीं थोड़ा चल सा प्रॉपर है अच्छा इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। कड़ी का जो मिक्सचर है ना, इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना, क्योंकि जब पकौड़े डलेंगे ना इसके अंदर तो वो जज्ब हो फिर जाती और है। भी absorb कर तो थोड़ा सा लेंगे। पानी का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी पतली इसकी कंसिस्टेंसी रखें ताकि जब पकौड़े डलें तो ये बिल्कुल वो ना हो जाए। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा, फातिमा पका रही है, मैं साथ साथ सफाई का काम कर रही हूँ। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप साथ साथ किचन में सफाई का काम सही करते बात रहें है। कि बाय यही तो द मुश्किल टाइम काम होता है सबसे, वो जब आखिर के लिए छोड़ दो तो मुश्किल होता है। यही तो होता है, सबसे मुश्किल काम ही होता है। अच्छा, ये आपका हो गया टेस्ट जी, टेस्ट हो गया। अब ये ठीक है। पकौड़े डालना शुरू एक वो हम स्किन पे करते हैं पैच टेस्ट, और वो कर रही हूँ ऑयल टेस्ट। जी, ऑयल टेस्ट होना ज़रूरी होता है। सही, ठीक है। अब जो आपको पकौड़ों की खुशबू आने वाली है रमाई भाई, मुझे यहाँ तक आ रही है। आप खुद ही यहाँ पर आ जाएंगे, हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है मुझे यहाँ तक इसकी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। आना शुरू हो गए आपको? और मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ वो पकोड़े जब डाल रही हैं, और मैं सोच रहा हूँ इसको ये अल्लाह करे ये सेगमेंट के अंदर अंदर ही खत्म हो जाए, जी, जी, ताकि नहीं, टेस्ट भी मिले। सेगमेंट के अंदर अंदर खत्म भी हो जाएंगे, आप परेशान। चले यार जी। वैसे एक बात है, हमारे देखने वाले क्या सोचेंगे यार कि हुमायूं भाई कितने नदीदे हैं, रोज आके यहाँ पर इंतजार करे होते हैं खाना कब तैयार हो तो मैं टेस्ट करूँ। ये तो सहरी की बरकतें हैं जो आप समेट रहे हैं, बिल्कुल है ना? इसको इस तरह नहीं सोचना चाहिए, ये हमारी सहरी है। देखिए, नहीं आप इसको इस तरह से देखें कि देखिए फूड क्रिटिक भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे देखने वाले तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमें देख के ही सीख रहे हैं। तो आपके थ्रू उनको पता लग रहा है कि टेस्ट कैसा है। ये भी तो एक चीज़ ये है। भी है। आप दोनों की पॉजिटिविटी के ऊपर तो तारीफ के काबिल है जी। बिल्कुल। अच्छा, हर इंसान का ना एक अपना टेस्ट भी होता है। मैंने देखा है जैसे हुमायूं भाई का टेस्ट है कि चीज़ में मसाला थोड़ा कम हो और ज़्यादा अच्छे से पकी हुई हो, मुझे ऐसा लगता है उनके टेस्ट। और कुछ लोग हैं जो मसाला बहुत तेज़ खाते हैं, और ये आप दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर हुमायूं भाई कह रहे हैं मसाला बहुत अच्छा है तो आप थोड़ा सा तेज़ कर लीजिएगा, यू नो। नहीं, लेकिन एक बात प्रूफ हुई कि राफिया वाकई अच्छी कुक है, बिकॉज आपने ये अंदाज़ा लगा लिया मैं वाकई मसाला कम खाता हूँ। हाँ, नहीं वो अंदाज़ा हो तो जाता इसका है। मतलब है आपको किचन का काफ़ी आइडिया है, अल्लाह कुकिंग का को काफ़ी शुक्र, अल्लाह आइडिया का है। शुक्र, अल्लाह का और मैं तो दुआ करता हूँ आप दोनों से ये बातें सुन रहा हूँ कि जिस तरह से आप दोनों पॉजिटिव हैं, इसी तरह हमारी पूरी कौम पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ये दुआ है। ये बहुत शुक्रिया। खाना पकाना जो ना एक आर्ट है, और कुछ लोगों के लिए पैशन होता है। जैसे फातिमा के लिए ना ये पैशन है, इतना पैशन है कि वो उन्होंने बाकायदा उसको अपनी फील्ड की तरह अपना लिया है। और एज एन आर्ट तो आई थिंक हर इंसान को आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, बिल्कुल एटलीस्ट सर्वाइवल की लिमिट तक जरूर आना चाहिए। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को आना दोनों चाहिए। को आना ताकि नहीं, मैं तो आप 10 दिन हो गए इनके खाना देख रहे हैं, और मैंने तो उनको 2 दिन पहले कहा भी था कि आपको तो एक एकेडमी बनानी चाहिए। अगर आप एक खातून को सुगड़ बनाने के लिए खाना सिखाती हैं तो वही खाना वो घर में पकाएगी, तो उसका शौहर भी खुश, उसके बच्चे भी खुश। Only तो if घर they में want. हाँ, तो घर में खुशियाँ। एक्चुअली आजकल की जो जनरेशन है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है हमारे ज़मानों के हिसाब से। आजकल रेडीमेड खानों के ऊपर ज़्यादा रुझान है, सही है। ऑर्डर कर लिया, बाहर से मंगा लिया। वो भी तो कोई इसको पका मेहनत- रहा है, वो भी तो कोई पका रहा वो है भी ना तो कोई फातिमा। पका रहा है, सही कह रही हैं आप। अच्छा देखिए, टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी खवातीन जो है वो
उन्होंने घर में बच्चे भी देखने होते हैं, उन्होंने बाहर काम भी करना होता है, बिल्कुल। उनको घर की हर चीज़ मैनेज भी करनी होती है। तो या तो वो लोग घर में कुक रख लेते हैं और उसको सुपरवाइज करते हैं, या रेडीमेड ले लेते हैं। तो पॉइंट इज अच्छा और हेल्दी होना चाहिए, सही बात। ताकि I सब agree. उसमें I सेटिस्फाइड agree रहें। with you. चलिए ये पकौड़े हो गए हैं। मैं और directly- वैसे ही शायद हम लोगों के साथ है कि अपने आप को ज़माने के हिसाब से रखो। तो जैसे जैसे ज़माना तो है। राफिया ये बताएं कि बाज ख्वातीन को मैं देखता हूँ कि सारा दिन किचन में गुजारती हैं, तो वो क्या कुछ डिशेस ज्यादा बना रही होती हैं कि उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है? आप बाहर से देखते हैं, आप कभी अंदर जाके देखें, वो कभी कुछ साफ कर रही होती हैं, कभी कुछ ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं, कभी किसी चीज़ को रीअरेंज कर रही होती हैं, कभी कोई नई रेसिपी ट्राई कर रही होती हैं, बिल्कुल, कभी कहीं खड़ी किसी से बात कर रही होती है, मैंने इसमें ये डाल दिया, अब मुझे बताओ। तो इस वजह से उनके 6 से 8 घंटे जो है ना वो किचन की किचन शिफ्ट में के लग जाते हैं। हो सही बात जाते है, हैं। बिल्कुल तो सही कह रही कुकिंग हैं। का टाइम वही होता है जो हम यहाँ लेते हैं। कुकिंग का टाइम नेसेसरी नहीं है, डिश पे डिपेंड करता है। ये झटपट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है जैसे शबे देख पूरी रात पकने अच्छा, वाली, पूरी रात पकने कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो 4-4 5-5 घंटे आप बिरयानी बनाने खड़े हों तो फिर चावल आप अलहदा से वो कर रहे हैं, उसका मसाला उसका कोरमा अलहदा से बन रहा है, फिर उसको मिक्स करके दम अलहदा से, हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि बिरयानी खिलाओ हमारे वेट करने के। अच्छा जी, टाइम हमारा बहुत ही कम रह गया है। जी जी ठीक है, तो हम जल्दी से दिखा दें कि हम क्या कर रहे जी। हैं। बस इसमें पकौड़े मैंने डिश डायरेक्टली इसी में डाल दिए हैं। ठीक है, और अब जो है अब हम और नहीं बनाओ। नहीं, अब हम तड़का लगाएंगे क्योंकि टाइम। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसी का इसी तेल का आप तेल इसी में इस्तेमाल डाल दीजिए, करिए। थोड़ा सा डालिएगा मैं और वही ध्यान कर- करिएगा प्लीज। अगर आप लोग किचन में कर रहे हैं तो ये ध्यान कीजिएगा क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है। बस बस, बस। आप परेशान ना हो। नहीं, मैं अपने नाज़रीन को बता रही हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा ख्याल कीजिए क्योंकि तेल गरम है बहुत, जी और गरम चीज़ों से बच्चों को ख़ास तौर पे दूर रखा करें। बिल्कुल। अब जी फाइनल स्टेज आ चुकी है कड़ी की, भगार। उसके अंदर जी हम प्याज डालेंगे और थोड़ा सा प्याज को लाल होने देंगे। उसके अंदर फिर जीरा डलेगा, फिर लाल मिर्च और आखिर में कड़ी पत्ता। और आखिर में कड़ी पत्ते की तो जो खुशबू बनती है। बिल्कुल, आपने सही पहचाना। ओहो, सही कड़ी पहचाना। पत्ता मैं आपको थोड़ा तोड़ दूं? तोड़ दें, लेकिन डालूंगी बिल्कुल एंड में क्योंकि वो फिर काला हो सही है, जाता लेकिन मैं थोड़ा आपको तोड़ जी, देती जी, हूँ। बिल्कुल तोड़ इसे दीजिए, इसको बहुत तोड़ना कोई शुक्रिया। मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जी। फिर भी ये हमारा कड़ी पत्ता भी हो गया है, सब कुछ रेडी हो गया है। जल्दी जल्दी से हमारा, क्योंकि ये झटपट किचन है तो झटपट किचन में काम भी झटपट होना चाहिए। इसमें आधी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। कड़ी पत्ते को तोड़ के हम लोग अखबार में लपेट के फ्रिज में रखते हैं, ये हमारी देसी टेक्निक है, ताकि ना सूखे और हमारे पास प्रिपेयर भी हो। जी, और इसी तरह थोड़ा सा इसमें जीरा सब डल कुछ गया है। काट काट के भी हम ऐसे ही रख लेते हैं। क्या बात है, ये आपके कड़ी पत्ते भी रेडी हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास काफ़ी कम रह गया है, मुझे राफिया, बताया आप जा अगर रहा डिश है। आउट कर लेंगी ना तो मैं डायरेक्टली तड़का उसी पे मैं क्या लगा कर लूंगी? आप ये कड़ी नहीं, कड़ी इस वाले इसमें- बाउल में जी इसमें डिश आउट कर लें। ठीक है जी, बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा टाइम बिल्कुल हम बस डिश आउट कर रहे हैं साथ साथ, जी। और मुझे बताया जा रहा है कि टाइम बहुत कम रह गया है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में डिश आउट कर रही हूँ। और अगर प्रेजेंटेशन में कोई मसला हो जाए तो प्लीज़ आप नहीं, प्रेजेंटेशन तो ज़्यादा चलने नहीं देते क्योंकि फट टेस्ट करने लग जाते हैं। नहीं, क्योंकि वो साइड में जैसे कहते हैं ना, जब डिश आउट करो तो साइड में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, हाँ जी, सेंटर से बिल्कुल, डालना बिल्कुल। चाहिए, ताकि आपकी डिश की ब्यूटी खराब ना हो। सही कह रही हूँ। और वो मुझसे साइड पे थोड़ा लग गया है इस कोई वजह बात नहीं, वो टिश्यू से साफ ये हो अब जाएगा। तड़का लगाएंगे ऊपर? जी, ऊपर से जी, तड़का बिल्कुल तड़का लगेगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तड़के के बगैर कोई चीज़ ये तड़का ही तो मेन इंग्रेडिएंट है इसका। मीन्स तड़का जो है ना वो Exactly. आपने कड़ी पत्ते के वगैरह लगाया तो फिर वो उसमें खुशबू नहीं आएगी कड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इतनी देर में इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेती हूँ ताकि आपकी डिश जो है वो अच्छी लगे। बस थोड़े से प्याज और ब्राउन हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट करेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करने, ना ज़्यादा बिल्कुल काले होने चाहिए। ये देखिए ब्राउन हो गए। और इसमें अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे। ये लीजिए, क्या बात है, आपकी देखिए, डिश जैसे मैंने कड़ी पत्ता क्लीन डाला कर दी हमने, है। तो थोड़ा सा तेल भी ऊपर होने लग गया। ये हमारी कड़ी है और कड़ी के ऊपर अब लगेगा तड़का। जी और लोग यूजली कड़ी को खाते हैं बॉयल राइस या जीरा राइस के जी, साथ। कड़ी चावल। कड़ी चावल। पंजाबी लोग ज़्यादा खाते हैं। कड़ी चावल ही होते हैं। कोई और तरीका भी है खाने का? मर्जी है, आप खाली भी खाएं, चमचे जैसे से दही भी बड़े, खाएं? बिल्कुल दही बड़ों की तरह खा दही सकते हैं बड़ों की तरह भी खा सकते हैं आप डायरेक्टली जी। इसके ऊपर मैं तड़का थोड़ा सा पीछे हो जाइए जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। कर 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 आहा
क्या बात है, खूबसूरती तो चेक करें आप इस डिश की, वेरी जी, वेरी मैं नाइस, बिल्कुल, very वेरी nice. प्रिटी। मैं ज़रा इसको फोकस में और जी, ले आऊँ please. कि हमारी ये डिश जो है ये फोकस में हो और चीज़ें जो हैं, अगर आप हमारी डिश को फाइनल फोकस कर लें, टाइम बिल्कुल, हाँ टाइम बिल्कुल हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो आप बस हमारी डिश का फाइनल लुक देख लीजिए। हम टेस्ट जो करेंगे वो ब्रेक में कर लेंगे। और दिस इज़ द ब्यूटीफुल झटपट पकौड़ा कड़ी। पकौड़ा कड़ी जिसको चलिए आप बॉइल्ड आपको राइस के कमेंट साथ जो है वो ब्रेक में देंगे कैसे हाँ जी बनी। जी वो हम मुझे चल पता है रहे आपका हैं- कमेंट। हम चल रहे हैं जी झटपट ब्रेक की तरफ और झटपट वापस आते हैं। रमजान पाकिस्तान, रमजान